जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं आपके प्रिय तांत्रिक साईदास। काफ़ी सारे लोगों की मांग है और हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया है, जीमेल पे भी आया है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुजी, दुश्मन हमारी हाथ धो के पीछे पड़ गए, जिंदगी को जहन्नुम बना दिए, हर तरीके से हमारी जीवन में झगड़ा, कलेश और मारने पे भी उतारू हो गए। मैं जहां भी जाता हूं, दुश्मन हमारे काम में टांग अड़ाता है, परेशान कर देते हैं। हमारे पास उतना ताकत नहीं है उनको जवाब देने के लिए। ऐसे बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलता है। कई सारे लोगों ने ऐसी मांग की कि गुरुजी, कोई ऐसे मारण मंत्र या मारण विद्या हमको सिखा दीजिए जो हम अपनी दुश्मनों के ऊपर कर सके, जिसे हम अपनी दुश्मन से छुटकारा पाए। देखिए, वैसे मारण क्रिया षटकर्म के अंतर्गत आता है। 6 अलग अलग तरह के कर्म है: मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, शांति क्रम। तो पहला जो कर्म आता है, एक मारण क्रिया। ये क्रूर क्रिया है। तंत्र में इसको क्रूर क्रिया की श्रेणी में रखा गया है। तो मारण क्रिया हर किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। कई बार मारण क्रिया खुद के ऊपर भी वापिस आ सकता है। इसीलिए सिर्फ अपने दुश्मन के ऊपर करे, तभी जब दुश्मन आपकी जान लेने के पीछे पड़ गया हो, आपकी जीवन के पीछे हाथ धो के पड़ गया हो, तब जाके मारण मंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज एक छोटा सा 1 लाइन का मारण मंत्र दे रहा हूं, लेकिन इसका ताकत काफी ज्यादा है। ठीक है, पहले मंत्र सुन लीजिए, फिर मैं विधि और प्रयोग बताऊंगा। इस मंत्र से बड़े दुश्मन को मारा जा सकता है। ओम नमः काल रूपाय अमकम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। फिर से मंत्र बता देता हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर मंत्र दिख रहा होगा। ओम नमः काल रूपाय भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। फिर से मंत्र बताता हूं, सटीक रूप में उच्चारण कीजिएगा और सही से सुनिएगा। ओम नमः काल रूपाय अमकम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। यही मंत्र है। सबसे पहले इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। यह स्वयं सिद्ध मंत्र नहीं है, यह तंत्रोक्त मंत्र है। इसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा। इस मंत्र को 15,000 जाप कर लिया जाए तो सिद्ध हो जाता है। किसी भी अमावस्या को यह मंत्र जाप शुरू कर सकते हो आप। 11 दिन में 15,000 मंत्र जाप करना है, संस्कारित रुद्राक्ष की माला से। ठीक है, सबसे पहला मंत्र सिद्ध हो गया 11 दिन में, या कोई चाहे तो 7 दिन में भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है। अमावस्या से शुरू करना है, लेकिन अमावस्या, पूर्णिमा, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, होली, दिवाली, दशहरा, चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है, लेकिन 15,000 जाप करना जरूरी है, तभी जाके मंत्र सिद्ध होगा। मंत्र गुरु से लीजिए, गुरु सिद्ध करके आपको देंगे। ठीक है, उसके पश्चात जैसे ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद इसका प्रयोग विधि में बताऊंगा। हाँ, मंत्र जाप के समय आपको एक दीपक जगाकर मंत्र जाप करना है। ठीक है, मंत्र जाप के समय आप काले रंग के आसन के ऊपर बैठिएगा और खुद भी काले वस्त्र पहनिएगा। मंत्र जाप के समय आपकी जो मुख जिस दिशा की ओर रहेगा वो है दक्षिण दिशा। रात्रि 9 बजे के बाद, उसको मध्य रात्रि कहा जाता है, उसके बाद मंत्र जाप शुरू करना है। अब आते हैं, जैसे ही मंत्र जाप सिद्ध होगा, मंत्र जाप के समय आपको ओम नमः काल रूपाय अमकम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा इस तरीके से मंत्र जाप करना है। जब प्रयोग करना हो, मंत्र सिद्ध हो गया, अब प्रयोग कैसे करना है, यानी अपने दुश्मन को मारना कैसे है, वो भी मैं बता देता हूं।
मंत्र जप हो गया, सिद्धि मिल गया मंत्र, उसके पश्चात जब भी आपको दुश्मन को मारना है उसके नाम याद कर लो। उदाहरण के लिए मैं यहां सुरेश की नाम ले रहा हूं, तो आपको 109 बार मंत्र पढ़ना है। कैसे? सबसे पहले 100 ग्राम नमक लीजिए, ठीक, साथ ही 100 ग्राम भांग लीजिए, भांग जो होता है, ठीक है, भांग और नमक दोनों समान मात्रा में 100 ग्राम लीजिए, दोनों को मिलाकर एक चूर्ण बना लीजिए, ठीक। फिर एक बार मंत्र पढ़िएगा, थोड़ा सा आग में डाल दीजिएगा। आपके सामने एक गोबर की कंडे के ऊपर आग लगा के इस तरीके से आहुति दे सकते हो, या तो आप एक दीपक लगा के उस दीपक की जो लो होगा, जो आग जल रहा होगा, उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो उस चूर्ण को, जो नमक और भांग मिला के जो चूर्ण तैयार किया हो। जब प्रयोग करना हो, यानी दुश्मन को मारना होगा, तब 109 बार मंत्र को पढ़ना है, 108 बार नहीं, 109 बार। विधि जैसे जैसे बताया गया हूबहू वैसे करें, वही काला वस्त्र पहनते हुए, वही काला आसन के ऊपर बैठते हुए। मंत्र इस प्रकार जाप कीजिएगा जैसे आपके दुश्मन सुरेश है, उसको मारना है। ओम नमः काल रूपाय सुरेश भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। फिर थोड़ा सा एक चुटकी जो नमक और भांग मिलाकर चूर्ण बनाए थे उसको आग में डाल देना है। दीपक की जो लो है उसके ऊपर जला सकते हो, या तो आप गोबर की उपले लेके उसमें घी के थोड़ा थोड़ा डाल के पहले आग सुलगा के रखिएगा, उसके ऊपर डाल दीजिएगा। फिर एक बार मंत्र पढ़िएगा, एक बार डालिएगा एक चुटकी। इसी तरीके से 109 बार करना है। मंत्र प्रयोग के वक्त किस तरीके से पढ़ना है? मान लो आपको सुरेश को मारना है तो आपको पढ़ना होगा ओम नमः काल रूपाय सुरेश भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। मन ही मन सुरेश की तस्वीर को या सुरेश की मुख को सोचते हुए यह अनुष्ठान को करिएगा। मैं उदाहरण के लिए सुरेश दिया, आपकी दुश्मन जो होगा उसको देखते हुए सोचते हुए करिएगा। अद्भुत परीक्षित पुरातन विद्याओं में से लिया गया है, कभी आजमाइश के लिए इस्तेमाल ना करें, और लालच के लिए इस तरीके का हरकत ना करें। परीक्षित उपाय दिया, गुरु के मुख से मंत्र लीजिए। जय योगराज।